नमस्कार। इस समय आप लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर से देख रहे हैं। और कल रात को जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था किस तरीके से एक बाप और बेटे की लड़ाई होती है, जिसमें कि जो बेटे की पत्नी थी वो बीच बचाव के लिए जाती है और उसको गोली लग जाती है। इसके बाद हालांकि बहू की मौत हो जाती है। कुलविंदर कौर उनका नाम बताया जा रहा है, जिसका फिलहाल आज यहाँ पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। गाँव के परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि उनके ससुर को हिरासत में भी ले लिया गया है। परिवार के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या कुछ मामला था अंकल जी, क्या पता लगा था? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹਣ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। तो किसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? ਇੱਕ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप भाई लगते हैं? ਹਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸੀ ਸਾਡੀ। सिस्टर से। आपका नाम? ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ। तो आप देख सकते हैं कुलविंदर कौर जी के भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले भी काफ़ी समय से आपस में झगड़ा उनका हुआ करता था। हालांकि गांव के लोगों का कहना था कि कभी भी आज तक उनका आपस में लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिला। बहुत ही शांत स्वभाव के जो है वो व्यक्ति थे। जो कुलविंदर कौर के ससुर है वे काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के थे और कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा देखने को नहीं मिला। लेकिन वही कुलविंदर कौर जी के भाई यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि आपस में पहले भी काफ़ी बार जो है उनकी कहा सुनी हुई थी, झगड़ा हुआ था। और कल भी बिना कुछ कहे वे आते हैं, अपने बेटे से झगड़ा करने लगते हैं और बात इस कदर बढ़ जाती है कि दुनाली राइफल जो है वो उठा लेते हैं और उसके बाद बीच बचाव करने के लिए आई उनकी बेटी की बहू, जिसका नाम कुलविंदर कौर है, 41 ईयर्स जो है उनकी उम्र बताई जा रही है, और वो बीच में आती है और उनको गोली लग जाती है। इसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कल गाँव से भी हम लोगों ने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और शव को जो है पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया था। कुछ और परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्यों झगड़ा होता था उनका, क्या कुछ कारण था उसका, कुछ पता है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਜੀ बस। क्या नाम है उनके ससुर का? महेंद्र सिंह जी। तो पति के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज हुआ है? नहीं 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 जी, पति की हालत ठीक है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। तो भाई भाभी के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है, वो भी कोई झगड़ा? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਵਸਣ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। तो यानी कि कुलविंदर कौर जी की जेठानी और जेठ? हाँ, जेठ जेठानी ने दियोर दरानी ने मरवाया। अपने प्यो नाल रल के इन्होंने मरवाया। तो मारने वो अपने खुद के बेटे को आए थे? सारिਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਚ गए ने, रब्बों बच गए ने। मारना सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ने। तो हमारे साथ यहाँ पर जांच अधिकारी भी मौजूद हैं सदर थाने से। एक बार हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या जानकारी मिली थी, पूरा मामला क्या कुछ था और क्या अभी तक इसमें कार्रवाई हुई है? कल रात को सूचना मिली थी कि गांव डबरी में एक लेडीज़ को गोली लगी है। इस पर गए और इसकी कार्रवाई करवाई है। अभी गोली लगने से इसकी मौत हो चुकी है। इसके पति की शिकायत पर अभी 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच कर रहे हैं। अभी इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अभी पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद इसमें अगली कार्रवाई कर दी जाएगी। किसी को हिरासत में भी लिया गया है सर? जल्दी ही ले लेंगे। तो 3 उनके ससुर और उनके हाँ भाई, देवरानी जी जी जी, उनके अगेंस्ट। तो कोई पुरानी रंजिश थी? हाँ, इनका कोई ज़मीन का थोड़ा आपस में कोई बंटवारे को लेके और थोड़ा कुछ ना कुछ पैसे के हिसाब को लेके आपस में ये बात सामने आई है। बाकी जो डिटेल में जब जांच में जाएंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी।
तो ये आपने देखा, जांच अधिकारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार इस इतनी बड़ी क्या वो लड़ाई हो गई, एक बाप और बेटे के बीच में इतनी कैसे लड़ाई बढ़ गई कि बाप ने अपने ही बेटे को मारने के लिए जो है एक साजिश रची। क्योंकि जैसा कि जो मृतका है उनके परिवार के लोगों ने बताया कि पहले से ही उनका झगड़ा हुआ करता था, ठेके को लेकर झगड़ा हुआ करता था और धमकी भी दी गई थी कि तुम लेंटर चाहे डाल लो लेकिन तुम्हारा घर नहीं बसने देंगे। और जिस दिन लेंटर डाला, जैसे कि परिवार के लोगों ने बताया कि उसके एक दिन बाद ही उनका ससुर यानी कि कुलविंदर कौर का जो ससुर है वो आते हैं और आकर लड़ाई झगड़ा होता है, गोलियां चलाने लग जाते हैं। जिसके बाद कुलविंदर कौर जब अपने पति को बचा रही होती है तो उनको गोली लग जाती है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ और सदस्य यहाँ पर परिवार के मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे। सर, आप क्या लगते हैं उनके और क्या जानकारी आपको मिली थी? मेरे ब्रदर और भाभी जी हैं, तो इनका कोई आपसी लेन देन था, उसमें कुछ रात कास होनी होगी तो गोली चल गई तो डेथ हो गई मेरे भाभी जी। कोई बच्चे भी हैं इनके? हाँ जी, इनका 1.5 साल का बेटा है। तो अभी बहुत समय बाद मिला था इनको, तकरीबन 20-22 साल हो गई शादी हुई को, तो 18 साल के बाद इनको बेटा मिला था। तो बस अब कुछ पूरे गाँव? हाँ जी, पूरे गांव में मातम का माहौल है, सब तहस नहस हो गया। तो आप देख सकते हैं परिवार के लोगों की आंखें नम हैं और आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 18 से 20 साल बाद एक घर में बच्चे की किलकारियां जो है वो गूंजी थी और उसके 1.5 साल बाद ही मां की मौत हो जाती है। और मां की मौत किसी और ने नहीं, उसी बच्चे के दादा ने की। गोली मारकर जो है मां की हत्या कर दी गई। हत्या का मामला हालांकि 3 लोगों पर दर्ज हुआ है, जो कि कुलविंदर कौर के ससुर, उनकी देवरानी और उनके देवर पर मामला दर्ज हुआ है। क्योंकि जैसा कि परिवार के लोगों ने भी बताया कि पहले भी काफ़ी बार इनका झगड़ा होता था, बहस होती थी, ठेके को लेकर, ज़मीन को लेकर जो है इनकी बहस होती थी। और इसी वजह से जो है जब इन्होंने लेंटर भी डलवाया अपने घर पर, तो भी जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा कि इन्होंने पहले ही कुलविंदर कौर के पति को कहा था कि तुम लेंटर चाहे डलवा लो लेकिन तुम्हारा घर नहीं बसने देंगे। और उसके अगले दिन उनके ससुर आते हैं और अचानक से लड़ाई झगड़े के बाद दुनाली जो है, जो कि आसपास के लोगों ने बताया कि दुनाली थी, और वो चलाते हैं। जिसके बाद 3 से 4 राउंड फायरिंग होती है और उसमें कुलविंदर कौर को एक गोली लग जाती है। जो अभी तक जानकारी मिली कि एक गोली उन्हें लगी थी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। थाना सदर की टीम रात को भी मौके पर पहुंची थी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने भी आप लोगों को लाइव तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से पूरा गांव वहां पर मौजूद था और पूरे गांव का यही कहना था कि काफ़ी एक शांत स्वभाव का परिवार था। कभी किसी भी तरीके का कोई झगड़ा या कोई कहासुनी सुनने को नहीं मिली। लेकिन आखिरकार ऐसा कदम एक ससुर द्वारा क्यों उठाया गया कि अपनी ही बहू पर गोली चला दी गई। हालांकि जो जानकारी मिली थी कि अपने बेटे के साथ जो है उनका झगड़ा हुआ था और बहू बीच में अपने पति को बचाने के लिए आई तो उस पर गोली चला दी गई। 18 से 20 साल बाद जो है उनकी संतान हुई थी, घर में किलकारियां गूंजती थी और अचानक से ही 1.5 साल बाद घर में जो है मातम का माहौल छा जाता है और एक ससुर द्वारा अपनी बहू पर जो है गोली चला दी जाती है। जिसके बाद बहू की मौत हो गई थी। जो गाँव के और लोग हैं वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत ही दुखद खबर जो है कल डबरी गांव से देखने को मिली थी, जहां पर एक बाप और बेटे का झगड़ा होता है और उसके बाद बहू बीच में अपने पति को बचाने के लिए जब आती है तो उस पर गोली चला दी जाती है। बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली थी। बच्चे का आप लोग खुद सोच सकते हैं क्या हाल इस समय होगा, जिसके 1.5 साल के बच्चे के पास से उसकी माँ जो है इस समय छिन गई। और उनके जो पिता हैं उसके कहने पर जो रिपोर्ट है वो लिखवाई गई थी। फिलहाल उनके ससुर को जो अभी तक जानकारी मिली है कि हिरासत में शायद ले लिया गया है। वहीं उनके देवर और देवरानी के ऊपर अभी भी मामला दर्ज है, उनको भी पकड़ने का प्रयास जल्द से जल्द किया जाएगा। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। आंखें नम हैं क्योंकि जायज़ सी बात है, किसी की बहन है, किसी की माँ थी, वो किसी की बहू थी और वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। जी सर, हमारी मांग है कि देवर और उसको दोनों को पकड़ा जाए, भाई और उसकी अपना भरजाई को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उनको हिरासत में लिया जाए। मेरे को इंसाफ चाहिए, हिरासत में लिया जाए जल्दी तो जल्दी उसको। आप कुलविंदर जी के हस्बैंड हैं? क्या मामला था सर, क्यों आपके पिता इस तरीके से लड़ने के लिए घर पर आए थे और क्यों गोली चलाई गई? बस मैडम कुछ पता नहीं चला, एकदम ही अचानक से आ गए हैं। मैं घर पे था, एकदम ही निकले हैं, बंदूक लेके आ गए, सीधा मेरे पे फायर किया उन्होंने। मैं साइड पे हो गया, आगे मेरी वाइफ थी,
तो दूसरी गोली उसको लग गई है। बच्चा था पीछे, मैंने बीच बचाव का किया पर उन्होंने फायर पे फायर किए, 5-6 राउंड निकाले उन्होंने। तो बीबी की वाइफ की मौके पर डेथ हो गई। फिर मैंने बच्चे को उठाया, दोबारा आके बीबी को उठाने लगा तो वहीं पे मौके पे उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस मौके पर आ चुकी थी, जो भी पुलिस कार्रवाई चल रही है अभी। फादर को हिरासत में ले लिया गया है। भाई और जो मेरी भाई की घरवाली वाइफ है वो अभी फरार हैं। तो उन पर भी मामला दर्ज हुआ है? कोई पहले भी कहा सुनी होती थी या थोड़ा बहुत घर में था, आपस में भाई डैडी और मेरा था दोनों का, जायदाद का था बस, और ज़्यादा नहीं था कुछ। चाहेंगे जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उनकी भी? हाँ जी, जो उन्होंने किया गिरफ्तारी तो होनी चाहिए उनकी, जो उन्होंने किया। आपको नाम से? अमरजीत सिंह। तो ये आपने देखा, अमरजीत सिंह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, जो कि कुलविंदर कौर जी के पति हैं, जिनके बयान पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। एक कुलविंदर कौर जी के ससुर और उनके देवर और देवरानी, इन 3 पर मामला दर्ज हुआ है। और जैसा कि अमरजीत सिंह जी ने बताया कि जायदाद को लेकर हालांकि पहले से कहा सुनी या जो बहस है वो ज़रूर हुई थी, और उसके बाद हालांकि एक पिता की अपने बेटे से लड़ाई थी, और कल वो लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि पिता जो है बंदूक लेकर, दुनाली लेकर घर पर आ जाता है और बेटे पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसके बाद बेटे ने यानी कि अमरजीत सिंह ने साइड पर वह हुए और अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुलविंदर कौर जब उनको बचाने के लिए सामने आई तो उनको गोली लग गई, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और फिलहाल पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। कल भी जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था, पुलिस मौके पर पहुंची थी। डबरी गांव से हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। फिलहाल महिला का पोस्टमार्टम पुलिस की मौजूदगी में करवाया जाएगा और परिवार के लोगों को जो है शव सौंप दिया जाएगा। और परिवार के लोग मांग यही करते हुए नजर आ रहे हैं कि तीनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ जरूर की जाए, जिन्होंने एक 1.5 साल के बच्चे से उसकी मां को छीन लिया। बाप और बेटे की लड़ाई आपस में इस कदर बढ़ गई कि बाप ने जो है बेटे पर ही गोलियां चलाने का फैसला कर लिया, जिसमें कि बहू की मौत हो गई। तो बहुत बड़ा मामला करनाल के डबरी गांव से देखने को मिला था, जिसकी लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको कल भी दिखाई थी। और इस समय करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। और एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।